दर्शकों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो एक ऐसे समाज से जुड़े हुए हैं जिसका एक तबका बहुत श्रमशील है और ज़मीन से जुड़कर मजदूरी के कार्य में लगा रहता है। लेकिन उसी समाज की ये एक ऐसी प्रतिभा हैं श्री भंवरलाल जी खटनावलिया, जो सेवानिवृत्त IAS हैं। इस वक्त आप हमारे मंदसौर प्रवास पर हैं और हमारे स्टूडियो में खास चर्चा के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। तो सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, आप रेगर समाज की महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रेगर समाज, जैसा कि मैंने कहा, अशिक्षा और गरीबी से जूझता यह समाज आज बहुत तेजी से अन्य समाजों के साथ जुड़ने के लिए काफ़ी उत्सुक है, काफ़ी प्रयत्नशील है। और ऐसे में उसी समाज से निकले IAS श्री भंवरलाल जी खटनावलिया उस समाज के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद आपके पास है। आज नीमच में प्रांतीय सम्मेलन आपके समाज का हुआ, प्रतिभाओं का सम्मान हुआ, इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि रेगर समाज के उत्थान के लिए क्या आपके द्वारा अब तक प्रयास किए गए हैं। देखिए, हमारी ये राष्ट्रीय स्तर की महासभा है, अखिल भारतीय रेगर महासभा जी। और इसका जो जन्म हुआ है वो आज़ादी से पहले का है। 1944 के अंदर इसका जन्म हुआ। बिल्कुल। और तब से उस वक्त में हमारे जो संत शिरोमणि थे और समाज के जो अग्रणी लोग थे जी, उन्होंने 5 प्रस्ताव उस वक्त में लिए थे, जिसमें से एक प्रमुख प्रस्ताव था कि समाज के अंदर शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए और विशेष रूप से महिलाओं को जो है वो बालिका शिक्षा के ऊपर जोर दिया। बिल्कुल। आज़ादी के बाद में स्कूलों के अंदर जिस तरह से बच्चों का प्रवेश होना, पढ़ाई करना और ज़्यादा संख्या में हमारे जो लोग हैं वो स्कूल में भर्ती हुए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे समाज में आज़ादी के बाद में IAS अफसर भी हुए हैं, IPS अफसर भी हुए हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर एक जाजोरिया जी थे जो पहले हमारे समाज के IAS अफसर थे, जिसको MP कैडर मिला। जी हाँ, जी हाँ। वो दिल्ली के थे, वो हमारे समाज के थे। जी हाँ। और वर्तमान के अंदर भी जो यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है कांसोटिया साहब, वो भी हमारे समाज के और राजस्थान के हैं। जय नारायण जी कांसोटिया साहब। तो ये एक हमारे सामने, हमारे समाज के सामने कुछ लोगों के ऐसे उदाहरण हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल। तो उनको देख के हम छात्रावास पे हमारे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जी। राजस्थान में जयपुर हेडक्वार्टर पे लगभग 5000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन जो सरकार ने हमें दी, उसके अंदर छात्रावास हमारा चल रहा है। और विभिन्न जिला हेडक्वार्टर्स पे भी कई जगह जो है ना हमारे छात्रावास चल रहे हैं। जी। और MP के अंदर बहुत कम जिलों के अंदर मैंने यहाँ जानकारी की है तो हमारे लगभग 8 जिले हैं उसके अंदर रेगर समाज की आबादी, जिसमें से 2 जिले बड़े हैं, नीमच और मंदसौर। जी। तो हमारा ये प्रयास है कि हम बच्चों को, हमारे बच्चियों को एक माहौल ऐसा दें जिसमें वो प्रोत्साहित हो, प्रेरणा ले कि हम शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें। और आज की तारीख में सामान्य शिक्षा से पार नहीं पड़ती, उससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है। जब तक आप विशिष्ट शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं तब तक आप समाज के लिए और अपने परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं हो सकते हैं। जी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्रावास हमारा राजस्थान के अंदर बना हुआ है वो एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टाइप की तरह से काम करे। बिल्कुल। और हमारे बच्चे वहाँ आके ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा करें। सर, वो वर्ग जो अभी भी आर्थिक अभावों से जूझ रहा है, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए क्या कोई ऐसा आपके समाज में कोई फंड जनरेट किया जा रहा है या उनके लिए कुछ आपकी वित्तीय योजना हो? वैसे आपका ये प्रश्न मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा। जी। क्योंकि आम आदमी समाज का है, उसकी शिक्षा के लिए अभी हमारे दिमाग में कोई योजना बहुत फ्रेंकली मैं बता रहा हूँ नहीं है। जी। लेकिन हम मोटिवेशनल कार्यक्रम ज़रूर करते हैं। जी। जैसे हमारे प्रतिभा सम्मान समारोह बहुत जगह होते हैं, हर जिले हेडक्वार्टर पे और प्रदेश स्तर पे हम करते हैं, उनमें बच्चों को बुलाते हैं। तो वही एक इंस्पिरेशन है। लेकिन हमने कहीं कोई स्कूलों की प्रयास किए हो या हमारे समाज की स्कूल, ऐसा नहीं है। जी। पर हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज की जो ये महासभा का नेटवर्क है वो जो ग्राम पंचायत स्तर पे है,
और शहरों में वार्ड स्तर पे है, उनको हम उनके मार्फत हम इस तरह का कार्यक्रम चलाएं ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं समाज के वो पढ़ सके, जो प्राथमिक शिक्षा है, जो फाउंडेशनल शिक्षा है वो कर सके। सर, आज जो आपका नीमच में सम्मेलन था और प्रतिभा सम्मान समारोह भी था, तो इस आयोजन में क्या आपको अनुभव रहा, कैसा यह आयोजन रहा? मध्य प्रदेश के अंदर ये पहला कार्यक्रम था प्रांतीय स्तर का, और हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी उनके लिए भी ये पहला कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से उसको व्यवस्थित तरीके से मैनेज किया, अच्छा प्रबंध था और लोग भी काफ़ी संख्या में थे। विशेष रूप से उसमें महिलाएं बहुत आई, ये मतलब हमें देख के बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि जितने पुरुष थे उतनी महिलाएं आई। और हमारे जो समाज की बच्चियां हैं उसमें भी उन लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन और 80% मार्क्स जो है उन्होंने प्राप्त किए, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। और विभिन्न लोगों ने, और स्पेशली जो बच्चे थे उनका भी हमने पक्ष जानना चाहा, उन्होंने भी अपनी बात कही, तो उससे लग रहा है कि भविष्य हमारे बच्चों का मध्य प्रदेश में भी बहुत जो है ना उज्जवल दिख रहा है। और इस प्रोग्राम से प्रेरणा जरूर मिलेगी बच्चों को, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करें। बिल्कुल। सर, चलते चलते थोड़ा आपके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। आप रिटायर्ड IAS हैं, तो राजस्थान के किन किन जिलों में आपने किन किन पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं? मैं मूल रूप से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में मेरी सेवाएं शुरू हुई 1984 के अंदर, और तब से मैं 2013 तक मैं RS में रहा। और RS में रहते हुए मैंने जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, असिस्टेंट कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर है, CO जिला परिषद है, और विभिन्न मंडल और जो कॉरपोरेशन से उनका मैं सेक्रेटरी भी रहा, कहीं पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहा। तो लगभग पूरे राजस्थान के अंदर मैंने विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में मैंने काम किया है। और उसी का प्रतिफल था कि मेरा IAS में प्रमोशन हुआ। IAS में जब प्रमोशन हुआ तो मैं उस पद पे था जो कि राजस्व मंडल का मेंबर होता है, जो हाईएस्ट न्यायिक राजस्व मामलों की सर्वोच्च न्यायालय है वो स्टेट का, तो उसमें बतौर RS ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। और फिर मुझे कंटिन्यू सरकार ने वही रखा, रिटायरमेंट तक में मेंबर रेवेन्यू बोर्ड ही रहा। मेंबर रेवेन्यू बोर्ड का काम जो काश्तकार हैं उसको वो अच्छी तरह से मालूम है कि राजस्व से संबंधित, ज़मीनों से संबंधित और जो एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनका फाइनली निपटारा जो है ना रेवेन्यू बोर्ड पे होता है। और उसके बाद अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो रिट के मार्फत हाई कोर्ट में जाता है। तो उसमें मैंने लगभग मेरे 4 साल के कार्यकाल में मैंने 4000 से ज़्यादा मुकदमों में फैसले दिए हैं। और कुछ फैसले लैंडमार्क फैसले हैं, जैसे बॉर्डर मामला जो था उसके अंदर लगभग 283 जो अपीलें थी उसको मैंने डिसाइड किया है। और भी बहुत सारे ऐसे इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले। सर, आप एक ऐसे समाज से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं जो बहुत गरीबी की स्थिति में समाज संघर्षशील रहता है। ऐसी पृष्ठभूमि से IAS तक पहुंचने का ये सफ़र, ये कैसे संभव हो सका? देखिए, उसका एक जो जुड़ाव है वो मध्य प्रदेश से रहा है जी, और वो शायद आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा ये बात सुन के जी। मेरे मेरे परिवार में मैं जोधपुर जिले का रहने वाला हूँ, राजस्थान के। जी हाँ। उसमें भी एक छोटा सा गांव है सतलाना, वहाँ का रहने वाला। मेरे सतलाना गांव के अंदर समस्त समाजों के लोग रहते हैं। उनमें से मेरे परिवार में, मेरे गांव में सभी समाजों में सबसे पहला पोस्ट ग्रेजुएट जो है ना मेरे समाज में मेरे चाचा जी हुए, जिनका नाम चंदन मज्जी नवल है। और वो लेक्चरर बने। और यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर खरगोन के अंदर वो काफ़ी समय तक लेक्चरर रहे। और यहाँ के बाद फिर वो राजस्थान में गए, वहाँ पर RPSC से उनका सिलेक्शन हुआ और फिर वो बाद में RPS बने, राजस्थान पुलिस सर्विसेज के अंदर आए और एडिशनल SP से वो रिटायर हुए। तो ये, और मेरे एक चाचा जी डॉक्टर थे जो डिप्टी CMHO से रिटायर हुए। मेरे फादर सामाजिक सोच के, नई सोच के जो है ना आदमी हैं, और उन्होंने एक दिशा देने की कोशिश करी। और मेरे दादाजी ने भी शिक्षा को प्राथमिकता दी, क्योंकि उस वक्त में आज़ादी से पहले बच्चों को पढ़ाना और MA तक ले जाना ये कोई दूरदृष्टि वाला आदमी ही काम कर सकता है। और मेरे दादाजी जिनकी
जिनका देहावसान 1966 के आसपास हुआ था जी। तब तक तो मेरे चाचा जी जो है ना वो एमए कर चुके थे जी। तो ये हमारे इंस्पिरेशन रहे बिल्कुल कि अगर आपको आगे बढ़ना है जी तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, शिक्षा के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। तो हमारा जो सोर्स है इंस्पिरेशन का वो हमारे परिवार में। बहुत अच्छे अनुभव आपने कहा। तो दर्शकों, आप थे श्री भंवरलाल जी खटनावलिया, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त IAS हैं, और आप रेगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मंदसौर में आपका अल्प प्रवास हुआ है। नीमच में मूल रूप से आप समाज के प्रांतीय सम्मेलन में सम्मिलित होने आए थे। और डेस TV केबल नेटवर्क के हमारे डायरेक्टर महेश आर्य जी, जो आपकी महासभा के राष्ट्रीय प्रचार सचिव भी हैं, उनके निमंत्रण और आग्रह पर वे हमारे स्टूडियो में आए। तो सर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने मुझे ये अवसर दिया सर। लास्ट जो नेटवर्क है, केबल नेटवर्क के, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर। धन्यवाद।